हेलो एवरीवन, हाजिर है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ग्राफ वाले प्रश्नोत्तर दीर्घोत्तरीय जो भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यानी इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो इस वीडियो से जो ग्राफ वाला सवाल है लिया गया, एक ये सवाल लिए और एक सवाल ये लिया गया समीकरण युग में, यानी दोनों का दोनों सवाल जो है वो ग्राफ का सवाल है। ठीक है, एक सवाल है मैं बताऊंगा, अगला सवाल आप खुद से करके देखना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि ग्राफ वाला एक सवाल कन्फर्म आपके दीर्घोत्तरीय में रहेगा। यानी अगर 5 नंबर आपको फिक्स करना है तो ग्राफ का सवाल आप 2 सवाल में करा रहा हूं, दोनों का दोनों आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहां जो 2 सवाल लिया गया है, एक ग्राफ वाला और ये ग्राफ वाला, ये आप कंफर्म बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, एग्जाम में आप ग्राफ वाला सवाल छोड़ना मत। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से एक सवाल आपको करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो करते हैं पहले नंबर का सवाल। पहले नंबर का सवाल क्या बोला गया, x माइनस वाई बराबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दोनों ग्राफ हमें खींचना है। देखो x माइनस वाई बराबर 1 ये भी क्या है, रैखिक है, और 2x प्लस 3y बराबर 12 ये भी क्या है, रैखिक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना, अब इसका दोनों का ग्राफ खींचेंगे, दोनों का ग्राफ एक सीधी रेखा आएगी और दोनों का ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा। तो आलेखी विधि से क्या करना है, हल निकालना है। अब देखो इसमें क्या करना है, x का मान अपने आप डालोगे तो y का मान अपने आप आते जाएगा। अगर y का मान डालोगे तो x का मान आएगा। यानी x का वैसा मान रखना चाहिए जिसमें आपको आसानी महसूस हो। अब x का मान डाल दोगे यहाँ पे कुछ और, y का मान आ जाएगा मान के लो भिन्न में, बट्टा में आ जाएगा, तो उसे आपको ग्राफ में दर्शाने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, जैसे देखो मैं करता हूं, थोड़ा सा आपको समझाता हूं चीजों को। ठीक है, अगर पहले समीकरण पे आ जाओ तो x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ, इस पे जब आते हैं तो x का मान अपने आप से कुछ रख लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर हम रखते हैं 0, x 0 कर दिए तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, x अगर 0 हो गया तो माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर माइनस का 1। एक बार y आप 0 रखो तो x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y अगर 0 रखते तो x क्या हो जाएगा, 1। मिनिमम आपको 2 वैल्यू चाहिए। एक लाइन खींचोगे तो कम से कम एक पॉइंट यहाँ रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, तब ना लाइन खींचाएगा, तब ना लाइन जाएगा। सीधी रेखा अगर कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ना, ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट आपको कर सकते हो, तो 2 पॉइंट लेना, मिनिमम 2 चाहिए तो 2 ही आप करना, और कोशिश करना 0 और 1 डाल के। ठीक है ना, वही तो एक तो ये मिल गया। अब दूसरे समीकरण के लिए अगर आप देखो तो क्या लिखा गया है, 2x प्लस 3y बराबर 12। आप ऐसा करो ना कि y बराबर निकाल लो, आपको आसानी महसूस होगा। तो यहाँ से 3y बराबर कितना आएगा, 12, और 2x को भेज दो इधर, 12 माइनस 2x, तो आपको y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2x बटे 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर x लेते हो आप कितना, 0, तो ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो 12 बटे 3, तो y का मान 4 होगा। ठीक है ना, तो अगर आप रखोगे x, ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप सोल्व कर लेना कि अगर x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 12 माइनस 2 गुना 0 बटे 3, तो y बराबर कितना आ गया, 12 बटे 3, यानी y बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ आप लिख देना x का मान 0 तो y का मान 4। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, x का मान अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तिहाई 6 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 6, तो 2 तिहाई 6 रखेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 बटा 3 2 आएगा, तो x का मान क्या रखते हैं, 3, तो y का मान कितना आएगा, देखो 12 माइनस 2 गुने 3 और बटे 3, इसे आप हल करोगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 6 बटे 3, यानी 6 बटे 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का मान 3 तो y का मान 2 आया। ठीक है, ये आप चीजें कर लोगे। इससे आप क्या करना, ये सारा चीज को साइड में आप रफ में कर लेना। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक बार इस समीकरण को कम से कम 2 मान, x का एक मान क्या हो गया 0 और y के लिए क्या हो गया -1, यानी इसके लिए पहले देखो 0, -1 एक है और एक 1, 0 है। ये इससे क्या करेंगे, एक ग्राफ, एक पार के एक लाइन इससे खिंचाएगा और दूसरा लाइन किससे खिंचाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 4, यानी 0, 4 और 3, 2। ठीक है ना, ये निर्देशांक हमको मिल गया। अब आपको क्या मिलेगा एग्जाम में, ग्राफ कॉपी आपको मिलेगा। ठीक है, ग्राफ कॉपी कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब इसे देखो थोड़ा सा, इसे आप करो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इधर, ताकि आपको ये दिखे बढ़िया से। ठीक है ना, हम चाहते थे इधर इस प्रकार से लिख सकते थे, इसमें लिखने का जगह है। ठीक है, अब देखो इसमें आप ध्यान रखना, आपको जब ग्राफ कॉपी मिलेगा ना तो उसमें छोटा 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 ऐसा डब्बा बना हुआ रहेगा,
तो आप कितना को मानते हो? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से इसमें है कि ये 0 है तो ये 5 है, यानी ये वाला जो है 1 है, यहाँ से ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना। इस प्रकार से दिया गया है। आपको जो ग्राफ कॉपी रहेगा उसमें आप देखना, और आप कितना ले रहे हो, इतना को पूरा का पूरा 1 मान रहे हो, इतना को 2 मान रहे हो, इतना को 3 मान रहे हो, कितना को मान रहे हो। तो एक जो छोटा इकाई रहेगा, हो सकता है 10 गो छोटा इकाई रहे, तो 10 छोटी इकाई अगर रहेगा उसे हो सकता है आप क्या मानो, 1 मानो, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसा आप मानोगे वैसा आप लिख लेना कि 10 छोटा डब्बा बराबर 1 इकाई, ऐसा करके लिख देना, ठीक है, कि आप ऐसा माने हो। अब देखो ऐसे सजाते हैं सारी चीज को। ये हम मान क्या क्या लिए हैं, ये वाला देखो, इसे हम इधर रखते हैं ताकि आपको समझ में आए ज्यादा बढ़िया से। ये पूरा, ये वाला x का वैल्यू है, ये वाला, ठीक है ना। कोशिश करता हूं इसे मैं इधर कहीं लेकर आऊं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये पहले वाले के लिए, ठीक है, ये जो है इस वाले के लिए है। अब इसे सजाते हैं, x में कितना 0, तो y में कितना -1, तो x में चलना है 0 और y में कितना चलना है -1। तो x में कुछ चलना कहाँ है, y में कितना चलना है -1, तो ये रहेगा -1, यानी ये वाला पॉइंट मिल गया हमको। अगला क्या बोला है, x में 1 तो y में 0, x में चलोगे 1 तो y में 0, ये वाला पॉइंट, ये तो नजदीक ही मिल गया। अब इससे क्या करोगे, एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ लाइन जो आएगा उसे मैं कोशिश करता हूं पारने का। ये जो लाइन वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से लाइन जाएगा। बोर्ड पे थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ लाइन ड्रॉ होगा, आप क्या करना, स्केल रख के वो लाइन खींच देना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये क्या था, ये वाला एक पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट लेना है ये वाले से, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है अगला, जैसे इसे मैं खींच ही लेता हूं, देखो मैं इसे क्या करता हूं, यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो जाएगा, ऐसे रख के दोनों को कर देना है ड्रॉ, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पे क्या होगा, एरर आएगा, आप अच्छे से करना, आपको बढ़िया से होगा, ठीक है। कॉपी पे आप ठीक से कर लोगे, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से लाइन खींचना, ये सीधे लाइन ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। ये इस लाइन का नाम क्या है, x माइनस बाई बराबर 1। x माइनस बाई बराबर 1 में x का मान रखे थे ना 0, तो y कितना आया था -1। फिर x का मान अगर 1 रखे थे, यानी y का मान अगर 0 रखे थे, x कितना आया था 1 आया था। उसका ही ग्राफ ही पारा गया है ना, उसका ही ग्राफ ये पारा गया है। देखो 0, -1, 0, -1, 1, 0, तो 1, 0 दोनों से गुजरा हुआ है। ये है क्या, x माइनस बाई बराबर 1। तो इसके ऊपर लाइन पे लिख दो x माइनस बाई बराबर 1, ठीक है। इसे हम बाद में भी लिख सकते थे, ठीक है, ताकि अगला ग्राफ जो लाइन पार लें उसे हम अच्छे से करें। अगला क्या है, 2x + 3y बराबर 12, उसको भी हम यहाँ पे सोल्व किए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसे साइड करते हैं, ये सोल्व किया हुआ है ना, रफ है, उसको हम इरेज कर दिए। सोल्व इसमें क्या है, x 0 तो y 4, यानी 0,4, 0,4 कहाँ पे होगा, x 0 तो y 4, x तो 0, y कितना 1, 2, 3, 4, ये होगा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। आप दे दोगे, हल्का सा पॉइंट दोगे, ठीक है। अगला x 3 तो y 2, x 1, 2, 3 और y 2, ये वाला पॉइंट होगा, कुछ ये वाला पॉइंट होगा ना, और एक ये वाला पॉइंट। एग्जैक्ट यहां से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, आप कॉपी पे करोगे बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। अब क्या, इधर से ये 2 बिंदु से लाइन को इस प्रकार से गुजारना है। वापस से हम स्केल चुनते हैं और ये लाइन को क्या कर देते हैं, गुजार देते हैं। स्केल है चुना हुआ, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ताकि सारा चीज समझ में आ जाए। टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाओ, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करना, देखो लगभग ऐसे ही आपको गुजारना है वहां पे, ठीक है। अब यहां से क्या करो, ऐसे खींच दो, ठीक है।
अभी थोड़ा सा मोटा देखो ये है अब, है ना। तो दोनों मिला कहाँ पे है, दोनों जो है वो मिला कहाँ पे है, इस पॉइंट पे मिला है। इस अनुसार से x क्या होगा, ऐसे सीधे लाइन लेके आओगे तो x होगा, और y क्या होगा, ये लाइन लेके आओगे तो होगा। यानी हमको सॉल्यूशन यहाँ पे जो निर्देशांक रहेगा इस अनुसार से, इस ग्राफ के अनुसार से, हो सकता है आप कॉपी पे करो तो एग्जैक्ट और अच्छे से मिले, ठीक है ना। फिर भी मैं एक अनुमान से आपको बता दे रहा हूँ, ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसके बीच में आ रहा है, एंड 2 और 3 के बीच में हमारा ये आ रहा है। ये किस में आ रहा है, 2, ये 1 और ये 2, तो 1 इसके बीच में आ रहा है ना। यानी 2 से ज्यादा और इधर 1 से ज्यादा, यानी x का निर्देशांक 2 से ज्यादा है और y का निर्देशांक 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। और आपको लगे हाँ ये सही है कि गलत है, तो आप इसको डायरेक्ट अलग तरीके, अलग विधि से सोल्व करके देख लेना। ऐसे ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, आप ऐसे ही पारोगे। लेकिन दोनों पे आप लिख दोगे ये कौन सा लाइन है, तो ये x माइनस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ लिख देना x माइनस वाई बराबर 1। ये कौन सा है, 2x प्लस 3y बराबर 12, तो इस पे लिख देना 2x प्लस 3y बराबर 12। और ये पॉइंट आपका क्या है, आंसर। इतना आप कर दोगे एग्जाम में, ग्राफ में सामने ये सब करके सोल्व करके, आपको नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। लेकिन आप जो माने हो ना, कितना एक माने हो, एक छोटा डब्बा बराबर 1 इकाई माने हो कि 10 गो छोटा डब्बा बराबर 1 इकाई माने हो, उस अनुसार से आपको देखना पड़ेगा। ग्राफ में देखना छोटा 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 जो बॉक्स रहेगा, तो कितना बॉक्स अनुसार से उसको 1 माने हो, आप उसको ध्यान में रखना। ये समझ में आ गया आपको। पहले मैंने क्या किया, x माइनस वाई बराबर 1 था, इस अनुसार से यहाँ पर निकाल लिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए थे। x माइनस वाई बराबर x का मान डाल लें, y का मान निकाल लें, x का मान डालें, y का मान निकालें। कम से कम 2 आपको निकालना है, क्योंकि लाइन आपको एक खींचना है। उसके बाद क्या किए, इसको हल किए, इसको यहाँ पे देखो हल किया गया है 2x प्लस 3y बराबर। आसान करने के लिए पहले y को कर लिए निकाल के, इस प्रकार से x का मान डालें, y का मान निकालें। कोशिश करो मान वैसा रखने का जिसको आप ग्राफ पे बहुत अच्छे से दिखा सको, बटा उटा वाला अंक मत लाया करो, ताकि आप ही को उसको सूचित करने में क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट सवाल आप खुद प्रैक्टिस करना उसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल आप कर लोगे, नेक्स्ट सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को आप कैसे करना, मैं मान बता देता हूँ, आप ग्राफ खुद से खींच लेना। देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो वापस से कर देना 2x प्लस 2y, इसको हल कर लिए बराबर 1। 2y बराबर क्या कर देना, 1 माइनस 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x बटे 2, ठीक है। x का मान आप रखना, अगर x का मान आप 0 रखोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का आप दर्शा सकते हो बिल्कुल 1 के और 0 के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है ना। तो x का मान अगर 0 होगा तो y का मान कितना होगा, 1/2। एक और निकाल लेना, ठीक है। x का मान अगर 1 रखते हो तो 2 गुने 1 माइनस 2, और 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1/2। तो अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इससे। वैसे ही क्या करोगे, इसको भी हल करोगे, 2y माइनस 3x बराबर 6, ठीक है। तो 2y बराबर 6 प्लस 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3x बटे 2, ठीक है। आप खुद सोचो, x और y का मान आपको मिनिमम आपको 2 मान चाहिए, ठीक है। 2 मान, x का मान अगर आप क्या कर देते हो, 0 रख लेते हो, तो ये हो गया 0, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो x जब 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x का मान अगर 2 रखते हो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 और 6 12, बटे 2 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर x का मान क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 6 आएगा। या x का मान अगर क्या रखते आप, यहाँ पे माइनस का 2 रखते तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आता, और 6 माइनस 6 कितना हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है ना। तो x का मान अगर माइनस का 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही रखो, क्योंकि 6 दिखाने में और दिक्कत है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस 2 रखते हो x का मान, माइनस 2 रखेंगे ना तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 6 में से जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। या तो ये रखना या तो ये, और ये दोनों से करके आप वापस से क्या कर देना, ग्राफ खींच देना। जैसे उसमें मैंने ग्राफ खींचा था, एक बार क्या हो गया, 0, 1/2 पॉइंट मिलेगा कहीं ग्राफ में, और एक बार 1,
कॉमा -1/2 और एक बार 0,3 और -2,3 इससे एक लाइन खिंचाएगा और इससे एक और लाइन खिंचाएगा। हो सकता है कहीं पे कटे, ऐसे करके कहीं पे कटेगा, वही क्या हो जाएगा, उसका निर्देशांक हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे आना, जैसे मैंने इसमें किया है वैसे ही कर लेना, ठीक है ना। तो एक सवाल, वो वाला सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। मैं इतना निकाल के आपको दे दिया, ग्राफ आप खुद से पार के देखना पक्का, ठीक है ना। आपको एग्जाम में कंफर्म एक सवाल ग्राफ का आता है तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, आप जरूर से प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला गया कि एक शंकु 24 सेमी ऊंचा है, यानी शंकु का ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया तो गोले की त्रिज्या निकाले। शंकु को ही पिघला के ना गोला में बदला गया, तो जितना शंकु का आयतन होगा उतना ही गोले का आयतन होगा, इतना आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जितना शंकु का आयतन उतना ही गोले का आयतन, ठीक है। अब तो शंकु जो होगा इस प्रकार से शंकु, ठीक है। बर्थडे वाला कैप देखे हो, ये हाइट दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। अब इसी को पिघला कर एक गोला बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गोला। ये सर्कल नहीं, वृत्त नहीं है, गोला, गेंद की तरह गोला है। तो उसका बोल रहा है आर निकालने के लिए, ठीक है। ये तुमको एक पिक्चर इस प्रकार से करा दी है, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, दिया गया क्या क्या है, दिया है शंकु की ऊंचाई, ठीक है, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। इतना हो जाएगा। आप क्या करना, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, पिघलाकर उसे किया गया ना। तो अगर पिघलाकर किया गया है, अगर पिघलाया गया शंकु को गोले में तो आयतन सेम होगा। तो प्रश्नानुसार क्या हम करेंगे, शंकु का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, गोले का आयतन के बराबर। गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर। बराबर क्यों लिख रहे, बराबर तो कर दिए, ठीक है। अब यहां पे गोले का त्रिज्या निकालना है, तो गोले का त्रिज्या को मान लेना कितना है, आर है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या मान लेना कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। अब यहां से क्या करो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर गोले का कितना होता है 4/3 पाई। अब इसको माने कैपिटल आर और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो आप कि हमको ये आर निकालना है। आप ना पहले शंकु का आयतन निकाल के कैलकुलेशन करोगे ना, आप लफड़े में पड़ जाओगे कि हाँ उसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले गुना कर लोगे, फिर आपको वापस से काटना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर दिए, आसानी से बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। देखो 1/3 का 1/3, पाई का वैल्यू आप डालो भी मत, इधर भी पाई उधर भी पाई, खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा। आर का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, तो 6 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, 36 हो जाएगा। और एच का मान कितना है 24 है, इतना हो गया, बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई क्या हो गया, खत्म हो गया, ये और ये खत्म, 3 से 3 भी खत्म, ठीक है। अब 4 छके 24। अब आप खुद देखो ना, क्या देखो, 6 स्क्वायर 6 तो 2 बार पहले से था, एक और 6 आ गया और इधर r पर पावर 3 हो गया। हमको तो यही चाहिए था आसानी से करने के लिए। देखो इसे मैं इधर करता हूं, ठीक है। अब खुद देखो इसे हम लिख सकते हैं r³ बराबर 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। तो ये कहता है ये 3 में से एक वैल्यू लेंगे, अगर स्क्वायर रहता तो 2 में से एक वैल्यू लेता है, ठीक है ना। ये हो गया क्यूब रूट, स्क्वायर रहता तो क्या होता है स्क्वायर रूट। तो r³ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट आ जाएगा 6 गुना 6 गुना। इसका कहने का मतलब है 3 वैल्यू में से एक बाहर निकलेगा,
तो सिर्फ एक बाहर निकल जाएगा, तो आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी पता क्या चला कि शंकु का जितना आधार का त्रिज्या है उतना ही गोले का त्रिज्या है, 6 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग वाइटिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, वो एडजस्ट कर लेना आपको समझ में आना चाहिए। पहले मैंने क्या माना, शंकु की ऊंचाई 24 दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था 6 आधार का। ठीक है, अब देखो आप ना ऐसा अगर करोगे कि शंकु का आयतन निकालने पे आ जाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पहले लगा लो, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो आप तो इधर पाई का मान डाल दोगे 22/7, आर का मान 6 का स्क्वायर, एच का मान 24, और इसी को गुना करके एक बड़ा सा संख्या आपको मिल जाएगा। फिर भाग दोगे आप इधर, तो गुना भी करके आप समय व्यतीत किए, उसमें समय वेस्ट हुआ, भाग दिए उसमें भी समय वेस्ट हुआ। बोल ही रहा था कि गोले के रूप में बनाया गया उसको पिघलाकर, तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्यों? क्योंकि शंकु को ही पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का आर अलग अलग, हम थोड़े पता था कि सेम आएगा, इसलिए एक का आर बड़ा एक का आर छोटा मान लिए। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, उल्टा बोल रहे हैं। 1/3 पाई का मान सेम, आर स्क्वायर, आर की जगह 6 का स्क्वायर, एच का जगह 24, 4/3 पाई का पाई, आर क्यू, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कटा, 4 6 के 24, तो 6 स्क्वायर था, 6 का 3 आ गया, और आर क्यू बराबर 6 गुने 6 गुने 6 हो गया, तो आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया आपका, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है ना, अब चलो आगे की ओर। नेक्स्ट सवाल बोला गया, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग x + y है। अच्छा, 2 अंक है, जैसे मान के चलो 23 लिखा हुआ है, तो एगो है मान के चलो 22 और ये अगर x। ठीक है, तो इकाई स्थान वाला अंक क्या है, 22, यानी 22 कितना है 3, और दाहिने स्थान वाला अंक कितना है 2। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि माना इकाई स्थान का अंक कितना है 22 है, और दाहिने स्थान का अंक कितना है, दाहिने स्थान का अंक जो है वो x है। ठीक है, उसके बाद दिया क्या गया है कि एक संख्या है और 2 अंक वाला, तो उसके अंक का योग यानी x + y का योग दिया है क्या, x + y बराबर 15, यह दिया हुआ। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर शुरू इकाई स्थान का अंक रहेगा 22 और दाहिने स्थान का अंक रहेगा x, तो संख्या क्या होगा, संख्या बराबर क्या होगा, इकाई स्थान वाला में तो क्या होगा, दाहिने स्थान वाला में 10 गुने x करना पड़ेगा ना, 10 गुने x और प्लस y लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया? अरे देखो, आप इस प्रकार से 12 है ना, तो 10 + 2 लिखते हो, यानी 1 गुने 10 और प्लस 2। इकाई स्थान का अंक में क्या करते हैं 10 से गुना, और दाहिने स्थान के अंक में क्या करते हैं 10 से गुना, और इकाई स्थान के अंक में कितना से गुना करते हैं 1 से गुना नॉर्मली। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब अंक क्या बोला जा रहा है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से यानी पहले वाला संख्या से 9 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगा, संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, यानी 10 22 और प्लस x हो जाएगा, तब संख्या ये हो जाएगा। पहले संख्या ये था, लेकिन ये जो संख्या बोला जा रहा है मूल संख्या से 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका मान इससे 9 ज्यादा है, यानी इसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, या ये भी कर सकते इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो उस अनुसार से इसको हल करते हैं, यानी प्रश्नानुसार क्या हो गया, क्या हो गया 10 22 प्लस x, ये ज्यादा है किससे, उससे, कितना 10x प्लस y, ये। ठीक है, माइनस कर दिए, कितना ज्यादा था 9, तो कर दिए 9। ऐसे कर सकते हैं ना, या इधर रखना, इसको भेज के उधर रखोगे तो +9 लिखोगे, हल करोगे तो वही होगा 10 22 का 10 22
प्लस एक्स का प्लस एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस, ये माइनस का 10 एक्स हो जाएगा ये, और ये माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा बाई बराबर 9। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, 10 बाई माइनस का बाई कितना हो जाएगा 9 बाई, और ये x और ये तो माइनस का 9x बराबर 9। यहां से क्या निकल के आया, 9 कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस एक्स बराबर 9 आया। कितना आया 9 बोल रहे, सॉरी, बाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा 1 होगा। 9 सब में डिवाइड करो या 9 कॉमन ले लोगे ये दोनों में से, तो 9 कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, तो x माइनस सॉरी बाई माइनस एक्स बराबर 9, ये कट के कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो बाई माइनस एक्स बराबर 1 होगा। तो बाई माइनस एक्स बराबर 1, ये जो समीकरण है ये तो पहला समीकरण, और ये जो समीकरण है वो दूसरा समीकरण, दो समीकरण और दो चर है, सोल्व कर देंगे इसको। ठीक है, दो समीकरण और दो चर है, अगर सबको सोल्व करें तो क्या होगा, क्या होगा वही होगा। देखो क्या होता है, x प्लस बाई बराबर 15, और ये क्या है, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 1 लिखा जा सकता है। जोड़ने पर दोनों को ये क्या हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा बाई बाई 2 बाई बराबर 16, 15 और 1 16, तो बाई बराबर 16/2 कितना आ गया 8 आ गया। बाई जब 8 आया तो x कितना होगा, खुद देखो, बाई को उधर भेजोगे तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। उससे अब जरा करते हैं इधर तमाशा। ठीक है, x बराबर बाई बराबर x प्लस बाई बराबर 15 माने थे, तो x प्लस बाई का मान 8 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। संख्या क्या था 10x प्लस बाई, संख्या यही ना था 10x प्लस बाई, तो 10x प्लस बाई संख्या था, तो पूछ रहा था संख्या ज्ञात करे, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 गुना x का मान 7 प्लस बाई का मान 8 यानी 78। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 78 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। आप देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ का पक्का प्रैक्टिस करना और इस तरीके का सवाल का पक्का प्रैक्टिस करना। आपको दो समीकरण बनेगा और दोनों में से कोई एक को आप क्या करना, एलिमिनेट कर देना, विलोपन कर देना और एक का वैल्यू निकल के आएगा, फिर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, ऑब्जेक्टिव सवाल, आपको एक टारगेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि संभावित होगा परीक्षा में आने का, उसे मैं लेकर आऊंगा साइंस और मैथ्स के लिए, ताकि आप दोनों विषय में बहुत अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सको। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सारा समझ में आया है, कमेंट जरूर करना, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, ये भी बताना कि और कैसा कैसा वीडियो लाया जाए। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ तक देख ही लियो तो। ठीक है, लाइक करना और लोग तक शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।